जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति है वो लोगों के द्वारा इस देश के किसानों का जो शोषण है वो शोषण और भी बढ़ेगा। तो हमारे किसान हैं वो आत्महत्या करने पे, खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का सरकार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो हमसे हमारा अधिकार छीन पाए। 20 साल तक नरेंद्र मोदी जी का ये जो पूरा कामकाज है, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी उनका जो रवैया है, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेंगे। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੀਪਸਿਤਾ ਧਰ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ SFI ਦੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। हाँ जी दीपसिता जी, जो ये काले कानून निकाले हैं सेंट्रल की सरकार ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आपको पता है पूरे देश के अंदर जिस दिन ये एग्रीकल्चरल बिल के रूप पे पार्लियामेंट पे रखा गया, पूरे देश के अंदर जो किसान सभाएं हैं, जो किसान संगठन है, वो लोग सड़क पे उतरे और ये बात बहुत साफ तरीके से कहे कि अगर ये बिल कानून में परिवर्तित होता है, अगर ये बिल कानून के तौर पूरे देश के अंदर लागू होता है, तो इस देश के जो किसान है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा असुविधा से, बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहा है, उनके लिए अपना जो जीना है, उनके लिए ज़िंदा रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हमने देखा उन सारे आंदोलन के बावजूद भी जो केंद्र की सरकार है, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बहुमत में है, वो उनके पास ज़्यादा संख्या है, वो इस बिल को कानून में परिवर्तित करते हैं और अभी उसको पूरे देश के अंदर लागू करने की साजिश है, लागू करने की कोशिश है। हमें लगता है अगर ये बिल चालू होता है तो इस देश के अंदर जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो लोगों के द्वारा इस देश के किसानों का जो शोषण है वो शोषण और भी बढ़ेगा। हम देखे हैं भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में जो मजदूर और किसानों का जो आत्महत्या है, जो खुदकुशी कर लेते हैं, उनका जो रेट है वो बड़ा है। इसलिए जो हमारे किसान हैं वो आत्महत्या करने पे, खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत से वो अपना फसल उपजाते हैं, पर वो जब बेचते हैं, वो जब बाज़ार में जाते हैं, जब मंडी में जाते हैं, तो उनको उतना दाम भी नहीं मिलता जिससे वो ज़िंदा रह पाए। हमें लग रहा है कि अगर ये जो बिल है, जो कानून है, अगर ये लागू होता है तो इस देश के अंदर किसानों का जो हालत है, वो किसानों का हालत और भी ज़्यादा बदतर होगा। और इसीलिए इस देश के जितने भी किसान संगठन हैं, उनके साथ भारत के छात्र फेडरेशन भी, हम लोग एक मत है, हम लोग सहमत है और हम ये मानते हैं कि ये जो काला कानून है, ये काला कानून को वापस लेना चाहिए। इस देश का जो किसान है, उन किसानों को अब पूंजीपतियों के हाथ, अमीर जो लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, उनके साथ आप बेच नहीं सकते, उनके पास आप बेच नहीं सकते। हर किसी का यहाँ पे जीने का समान अधिकार है और नरेंद्र मोदी का सरकार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो हमसे हमारा अधिकार छीन पाए। तो दीपसिता जी, जैसे कि आप तो एक छात्र हैं, तो आपको इस आंदोलन में आके सारे किसानों के साथ खड़े होकर, मतलब क्या आपको मोटिवेट, इंस्पायर किया कि आप ऐसे एक लहर उठ के सारे छात्रों की, युवाओं की भी एकदम से आगे आई है? क्या कारण है उसका? जैसे हम ये बार बार कहते हैं कि भारत के छात्र फेडरेशन जो है, हम इस देश की जो ज़्यादातर छात्र हैं उनका हम रिप्रेजेंटेटिव है, उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस देश के अंदर ज़्यादातर लोग कौन है? वो मजदूर है, वो किसान है, वो ऐसे लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं। और अगर ये कृषि बिल लागू होता है तो इस देश की जो किसानों का बच्चा है, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, हायर एजुकेशन, ये सब बंद हो जाएगा। अगर ये कृषि बिल लागू हो गया तो जिस तरीके से खुदकुशी है इस देश के अंदर, किसानों की खुदकुशी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो गरीब है और भी ज़्यादा गरीब होंगे। अगर हम किसी संगठन के भाग है, अगर हम किसी संगठन का नेतृत्व दे रहे हैं और अगर उस संगठन के जो लोग हैं, जो कर्मकर्ता है, जो लोग मेंबर है, अगर उनके परिवार को बचाना है तो ये जो बिल है, ये जो कानून है, इसको वापस लेनी होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नौजवान साथी, बहुत छात्राएँ ये जो मुहिम चल रहा है इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अभी एक किसान सभा की लीडर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो हमारा जनरेशन है उन्होंने आंदोलन नहीं देखा है, पर अभी जो यंग जनरेशन है उन लोगों ने आंदोलन देख लिया। आगे के जो 30 साल है, जब भी किसानों के ऊपर दमन होगा, जब भी मजदूरों के ऊपर दमन होगा, ये लोग, इस जनरेशन के जो लोग हैं, जो नौजवान है, जो छात्र है, वो अगले 30 साल तक नरेंद्र मोदी जी का ये जो पूरा कामकाज है, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी उनका जो रवैया है, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेंगे। और यही एक छात्र होने के नाते हमारी खुशी है, हमारी उम्मीद है और यहीं से हमारी इंस्पिरेशन रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपसिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपसिता धर, जो कि ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी थे SFI के। कैमरामैन तेजिंदर शर्मा के साथ आर्यन शर्मा, देश सेवक।